क्या वोटिंग को लेकर अब नेताजी नियम बनाए, ये सवाल उठा रही है बीजेपी और आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। दरअसल कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी को चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि अगर मुस्लिम महिलाएं मतदान करने के लिए पहुंचती हैं तो बुर्का हटाकर उनकी चेकिंग ना की जाए, उनकी पहचान ना की जाए। इसे लेकर अब जबरदस्त तरीके से सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। बूथ पर जांच, क्यों ऐतराज? वोटिंग से भयभीत महिला या सपा? बुर्का बहाना तुष्टीकरण निशाना? योगी से टक्कर, क्या हार का डर? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कल वोटिंग है, लेकिन मतदान से पहले मोदी और योगी विरोधियों को हार का डर सताने लगा है। लिहाजा वोट के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति ही क्यों न करनी पड़े। ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लिखी है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग को लिखे इस चिट्ठी में एसपी ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें दो मांग सीधे तौर पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इशारा करता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान पुलिस के पास वोटर का पहचान पत्र जांच करने का अधिकार ना हो, साथ ही पहचान करने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठाने के लिए ना कहा जाए। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराए हैं, उनसे शिकायत की है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। सपा के इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि यूपी में उपचुनावों की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जमीनी प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, तो जुबानी जंग के बाद नेताजी अब वोटिंग के नियम बनाने में लग गए हैं। वोटर आईडी चेक करना तो लॉ एंड ऑर्डर में सब अधिकार है, और अगर कोई इससे बचने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ज़्यादा चेकिंग होनी चाहिए। और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। बहरहाल अब कुछ घंटों का ही समय बचा है, जब जनता के जनादेश में कौन सेफ और कौन अनसेफ होगा ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन सियासत के इस अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, कल 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उसके पहले इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। अब चिट्ठी में क्या लिखा गया ये आपको बताते हैं। पुलिस को वोटर्स की चेकिंग का अधिकार नहीं है। मतदान केंद्रों पर पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करती है, ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सपा समर्थक मतदाताओं को परेशान किया जाता है।
विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया जाता है। डर की वजह से मुस्लिम महिलाओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ता है। ऐसा करने से पहले भी मतदान प्रभावित हुआ है। मतदान में गिरावट देखी गई है। सिर्फ मतदान अधिकारी को ही पहचान पत्र चेक करने का अधिकार हो। पुलिस कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। महिलाएं बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो उन्हें परेशान ना किया जाए। ये वो 10 बातें हैं जो चुनाव आयोग के सामने रखी हैं समाजवादी पार्टी ने अपने उस लेटर के जरिए। अगली खबर के लिए प्रियंका ग्रुप करेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटें हारने वाली। क्या कुछ करें, आपको सुनवाते हैं। उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, क्या आप देख रहे हैं रिजल्ट? आज के दिन पूरा जो हार्डवर्क कैडर ने किया, आपके उम्मीदवारों का रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं और कल इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, हम लोग पूरी ताकत के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे सब साथियों ने मिलकर, और चुनाव तक की हम लोगों की पूरी तैयारी संगठनात्मक दृष्टि से जो हम कर सकते हैं वो हमने की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने लगातार इस चुनाव में अपनी सहभागिता दी है। और पार्टी का ये कोई कार्यकर्ता अपने पूरे, हमारा जो लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, हमारी सरकारों के कामकाज हैं, सब लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और हमने पूरी मजबूती के साथ लोगों को समझाया है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कल मतदान होगा और जब परिणाम आएंगे तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। समाजवादी पार्टी ने कल चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने वोटिंग के दौरान जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बुर्के को लेकर, पहचान पत्र को लेकर तमाम सारी बातें चुनाव आयोग से कही है, शिकायत करी है। उसे कैसे देखते हैं आप? मुस्लिम महिलाओं का बुर्का वाला जो मुद्दा है उसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से पहचान के आधार पर मतदान करने की प्रक्रिया है। पहचान करके ही वोटर को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था पर, चुनाव आयोग की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और उसके लिए एक सुविधा दी गई है पहचान पत्र की, और पहचान पत्र अनिवार्य है। और इस प्रकार की संवैधानिक बाध्यता को चुनौती देना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकारों में के समय बूथ कैप्चरिंग, झगड़े, विवाद होते थे, अब हमारी सरकार और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग सजग है और किसी को भी कोई अनैतिक काम करने का अवसर मुझे लगता है नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने सुबह भी एक ट्वीट किया है, एक लाल पर्चे को पोस्ट किया उन्होंने, उसमें वो जो आरोप लगाया है कि प्रशासन, सरकार दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित, तमाम बातें वो उसमें कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी बाध्यताएं हैं, उसमें अलग अलग विषयों पर लोग जिस प्रकार की स्थिति चुनावों में लोगों की संदिग्ध रही है उन्हें पाबंद करने की प्रथा है, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये आयोग शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो, इसके प्रयास आयोग के द्वारा लगातार होता रहा है, पहले भी होता रहा। आखिरी सवाल सर, पीडीए की बात अखिलेश यादव फिर उपचुनाव में करते रहे हैं, वो बार बार व्यंग करते रहे कि दिल्ली का इंजन, लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है। इलाहाबाद को लेकर, केशव मौर्य जी को भी लेकर भी वो व्यंग करते रहे। कैसे इन बयानों के जरिए चुनाव पर प्रभाव डालने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, हम सब लोग मिलकर अपने एनडीए के साथियों के साथ जनता के बीच में है। और चाहे केशव जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, या हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हों, माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, और हमारे संगठन के, सरकार के जो कार्यकर्ता के नाते जिन्हें जो दायित्व दिया गया है, हम पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने इस चुनाव प्रचार के अभियान को पूरा किया है। बीजेपी का